हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में मैं आईटी सेक्टर और उससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में अपना व्यू आपके साथ में शेयर करूंगा। इसे मैंने इसलिए चुना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी अप ट्रेंडिंग रही है। ये मार्केट को अप लेके जाने में काफ़ी फाइनेंस के साथ साथ में आईटी सेक्टर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। बाकी सभी सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा अप ट्रेंडिंग नहीं देखी गई थी, लेकिन आईटी सेक्टर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ से। ये वीकली का जोन यहाँ पर बना हुआ है। ये जो वीकली का लेआउट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन ग्रीन कैंडल है, लेकिन अभी जाकर ये एक रेसिस्टेंस पे पहुंच गया है। तो अब आगे मेरा इसमें क्या व्यू रहेगा, मैं कहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा, इससे रिलेटेड सभी स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। और तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, और जो भी मेरे लिए इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। और कोई भी स्टॉक या कहीं भी आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके पूरा डिटेल में लिखिएगा, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस लिया हुआ है। तो मेरा जो व्यू होगा वो आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर अपना एजुकेशनल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्टर की ही बात कर लेते हैं। मैं इसको वीकली चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और समझिएगा कि इसमें अभी क्या हुआ है। देखिए, बड़े तौर पे अगर ये देखेंगे तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम यानी कि लगभग हाफ ईयरली के एक ऑर्डर ब्लॉक यानी कि डिमांड जोन से रिएक्ट होने के बाद में काफ़ी अच्छा ऊपर गया था, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई या कुछ भी रीज़न रहा उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आया और वीकली जोन में सपोर्ट लेने के बाद में इसमें अप ट्रेंडिंग आ गई और इसने एक रेसिस्टेंस, देखिए लास्ट जो इसने गिरावट शुरू की थी वहां तक ये पहुंच गया है। तो पूरा इसमें एक यू शेप बना हुआ है। तो अब यहां पर क्या होगा, अभी इसमें आप देखते हैं होता क्या है रिटेलर्स के साथ में, जब ट्रेंडिंग में चल रहा होता है तो एंट्री कर लेते हैं और फंस जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था पावर इंडिया, वहाँ पर एक दो सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उन्होंने बिल्कुल टॉप में बाय किया हुआ था। भाई हमें वेट करना चाहिए, अगर कोई चीज़ टॉप में गई है तो वो नीचे भी गिरेगी। अब यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं ना इस चार्ट में, ये कभी 2024 में कितना ऊपर गया है और देखिए कितना बॉटम पे भी आ गया है, फिर ऊपर गया है, हल्का सा नीचे आएगा। तो हमें हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी सपोर्ट में एंट्री मारनी चाहिए जिससे कि हमारे पास में रेंज बहुत छोटी हो, ये आपको समझनी चाहिए। तो अब मुझे ये पता चल गया कि आईटी जो सेक्टर है वो एक रेसिस्टेंस पे पहुंच गया है। तो क्या मुझे इसमें एंट्री करनी चाहिए? अभी के लिए नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टॉप होगा, यहाँ पर ये पॉज हो जाएगा, हो सकता है हल्का नीचे आ जाए। अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। पहले जाते हैं एम्फेसिस में। एम्फेसिस में आप देखेंगे कि ये भी एक ऐसे एरिया में पहुंच गया है जो कि एक सेलिंग जोन है, लेकिन ये ऑलरेडी प्लेड आउट हो चुका है। यहाँ पर प्राइस आया था और उसने रिएक्शन दे दिया, तो इसमें ऊपर के लिए ब्रेकआउट के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट में मैं तो कभी एंट्री नहीं करता हूँ, कभी प्ले नहीं करता हूँ। हमेशा वेट करता हूँ कि वो रिट्रेस हो। अब मैं डेली पे आ गया हूँ और रिट्रेस होके ये वापस में आए, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी? देखिए, इसमें कोई जोन तो नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही ये आप देख रहे हैं ना नीचे, यहाँ ये इसका बॉटम था, ऑलमोस्ट दूसरी बार बॉटम पे आया है और यहाँ से प्ले होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसमें ना बड़ी बड़ी कैंडल नहीं हुई हैं, ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या हुई है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए आगे के लिए, कभी भी प्राइस में इस तरह से जा रहा हो, ग्रीन सारी ग्रीन कैंडल हो और बीच में कहीं भी अगर रेड कैंडल आपको इस तरह से दिख जाए तो इसको मार्क कर लीजिएगा। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर रिट्रेस होगा और इसमें अगर किसी भी तरीके से प्राइस आता है तो यहाँ पर प्ले किया जा सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके 1:2 का टारगेट प्ले किया जा सकता है। इसमें इजीली 1:1 का तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये इसमें मेरी प्लानिंग रहेगी आने वाले टाइम में। ब्रेकआउट ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि ऊपर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है जिसको अभी तक टच नहीं किया है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन के लिए पॉज हो या रिट्रेस होकर वापस आए, तो वेट कीजिए रिट्रेस होने का, या फिर इस सब को ऊपर क्लोज करके फिर से रिट्रेस हो नीचे की तरफ, तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो एम्फेसिस का हो गया। अब आते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी रेसिस्टेंस को ब्रेक कर किया नहीं है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई
अभी जोन नहीं बनी है। वीकली पर मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दी है, तो इसमें भी कुछ नहीं है एंट्री, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। देखिए LTTS में आप नोट कर लीजिए इस बात को, मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि ये बड़े मैं आपको दिखा देता हूँ 6 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक को इसने टच किया है दूसरी बार, और यहाँ से इसमें रिएक्शन आ रहा है। 3 महीने पे आप जाके देखेंगे क्लियरली फॉर्म दिखाई दे रहा है मेरे को। एक बार रिएक्शन हुआ, 2 बार हुआ, और यहाँ पर EMA 20 को भी टच करके अब इसमें अच्छी ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए मैं इसमें बुलिश हूँ। और नीचे भी एक मंथली का जोन बन गया है कि अगर किसी भी कारण से अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, देखिए इससे पहले जितनी भी सारी कैंडल बनी थी वो देखिए आपको देखते से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ भी मतलब प्राइस ने एक्शन नहीं लिया है। इस वाली इसमें जो बायर्स थे वो एक्टिवेट रहे हैं, और जो IT सेक्टर है वो भी अप ट्रेंड में रहा है। और अब देखिए ये वाली जो कैंडल है ये तो दिसंबर की है, अभी सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए हैं इसमें। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक तो बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है, अच्छी कैंडल बन चुकी है, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, और मैं इसमें बुलिश हो चुका हूं। अब बुलिश होने का मेरा क्या मीनिंग है? देखिए इसमें अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, हालांकि जब प्राइस ऊपर चला जाता है तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ट्रेडिंग तो नहीं की जा सकती। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये होता है कि हम जैसे किसी में कोई एंट्री कर लेते हैं, मतलब हम बाय करते हैं, लगभग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, तो एक साथ में ही 1 लाख रुपए नहीं लगाते हैं, उसमें से पार्टीशन लगा देते हैं। लाइक भी आप 30,000 यहाँ पर लगा दीजिए, अगर ऊपर चलता चला जाता है, बाद में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाद में रिट्रेसमेंट होती है नीचे, तो कुछ पैसा उसमें ऐड करते जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नीचे आ जाता है, तो मेरे पास में सपोर्ट है, तो एक कुछ पैसा मैं यहाँ लगा सकता हूँ, और उससे भी नीचे अगर जाने की संभावनाएं होती हैं तो फिर मतलब मेरे पास में, क्योंकि रेट कम हो जाएगा तो उतने ही पैसे में मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, तो एवरेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्राइस तो ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं कम होती हैं। इसमें भी स्टॉप लॉस को हमें देखना चाहिए जब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, लेकिन जब हायर टाइम फ्रेम से चलता है तो ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट रेडी स्टॉक है एज़ पर माई सेटअप और मेरे व्यू से। तो अब दूसरी बात ये होती है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैसे ही वो रिट्रेस होता है तो मैं इंटरडे ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें बनी हुई है। प्राइस ऊपर गया था और नीचे आया और रिट्रेस हो चुका है, और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, तो ये एक इंटरडे प्लान होगा, क्विक ट्रेड होगी इसमें। जैसे ही अभी जैसे एंट्री मिल गई है, हालांकि मैंने अभी नहीं ली है, हल्का सा थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसमें हम लोग एंट्री प्लान करके, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तुरंत 1:1 का टारगेट लेके हम इसको सेल कर देंगे और हमारे पास में प्रॉफिट बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्विक ट्रेड लेने से हमको क्या है कि डेली की डेली में कुछ ना कुछ बनता रहता है। और देखिए ये जोन है किस लिए अच्छा, इसने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ था। ये अगर मैं मार्किंग कर दूँ ना यहाँ से, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, रेसिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद में आया। तो ये जो जोन है वो काफ़ी अच्छा है। इसकी देखिए मैंने नीचे जो मार्किंग की है, इसका मतलब है कि अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइस नीचे चला जाता है तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी होगा। तो बिना स्टॉप लॉस के तो हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। आगे चलते हैं मेरे फेवरेट स्टॉक, और जिसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब कुछ किया हुआ है वहाँ पर, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बताऊँगा। देखिए Bsoft में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और आप देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, ये भी एक बड़े टाइम फ्रेम से रिएक्ट हो चुका है और बढ़िया कैंडल बना चुका है। और यहाँ से देखिए इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, नीचे एक वीकली का डिमांड जोन बन गया है, सपोर्ट मुझे मिल गई है, और इतनी बढ़िया 3 कैंडलें बनी हैं। मैंने इसमें कुछ भी अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये रिट्रेसमेंट नीचे होगी तो यहाँ पर जाकर मैं और इन्वेस्टमेंट करूँगा, और मेरा जो इसमें फाइनल जो रहेगा 530 के आसपास में, यहाँ तक मैं इसको वेट करूँगा। हो सकता है ये बहुत ही जल्दी वहाँ पर चला जाए, मतलब जितनी कैंडलें यहाँ बनी हैं हो सकता है इतनी कैंडल में ये अचीव हो जाए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है यहाँ पर जाकर 500 पे जाके थोड़ा सा इसमें पॉज हो सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं मुझे लगती नहीं है, क्योंकि ये अब अपने पूरे के पूरे जोश में आ चुका है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा ना इसको 450 को, ये बहुत तेज़ी से भागेगा। ठीक है, तो इसमें मैं बुलिश हूँ, लेकिन इसमें अभी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप वेट करें,
अगर आपको मिलता है 390 पे या यहाँ पर कहीं भी 400 के आसपास में, तो ही इसमें प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि महंगे पे कभी नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता ना कि ये जाएगा, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर थी। अब मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा और ये नीचे आ गया और भी ज़्यादा नीचे चला गया तो हमें पता नहीं है ना, तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी इस तरह की एंट्री नहीं करनी चाहिए। परसिस्टेंस पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। इसलिए देखिए, इसमें भी नीचे बैक टू बैक मेरे पास में जोन बने हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगाने को है। ये भी बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा था ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। ऐसे ही तो बाकी स्टॉक बने हुए थे, यहाँ पर इसमें एंट्री हुई, फिर ऊपर गया, पूरा बराबर टारगेट दिया, बाद में नीचे आया, यहाँ पर मेरे पास में कहीं सपोर्ट बन रहा होगा, फिर वहीं से ये रिएक्शन करना है। तो ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें आज की डेट में इस प्राइस पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। वेट करें। यहाँ पर एक वन डे इंटरडे की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर मैं कर्सर कर रहा हूँ ना, आप समझते जाए, है ना, मैं बोलता जाऊँगा। नीचे यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर जाकर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है, नीचे रिट्रेसमेंट हो जाती है लगभग 6800 पे, जहाँ पर कर्सर है ना, उसको आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कोई भी, मतलब कि जो मेरा येलो बॉक्स बना हुआ है, इसमें अगर एंट्री मिलती है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर बनती है तो हम इंट्राडे में या फिर 1:1 का टारगेट लेके एग्जिट हो जाएंगे। LTIM का प्लान करते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे, तो इसमें बैक टू बैक देखेंगे ना, ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस बने हुए हैं, ऊपर जो रेड में है। तो इसमें ऑल टाइम हाई के लिए मैं प्लान नहीं कर सकता, और इसमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसको अभी अवॉइड करें। हालांकि ये भी अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि देखिए सारे के सारे देखिए बड़े टाइम फ्रेम से चल रहे हैं, तो हैं तो ये अप ट्रेंड में, लेकिन अभी रेसिस्टेंस पे है। नीचे रिट्रेस होते हैं, और इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अच्छा बना नहीं है। एक यहाँ पर है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्ले किया जा सकता है, बट संभावनाएं कम है इतना नीचे आने की। आती हैं तो आप कर सकते हैं। कोफोर्ज, यस, इसमें भी मैं बुलिश हूँ, और बहुत ज़्यादा सुपर बुलिश हूँ बेसिकली, क्योंकि देखिए इसने ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश की, वहाँ तक आया, फिर बराबर में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और वापस ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट लगाने को है। तो इसमें बेसिकली अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर नीचे आए 1925 पे, तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्विक ट्रेड ली जा सकती है, और अगर ये ट्रेड ट्रेस होता है 1820 पर, तो अच्छे से इन्वेस्टमेंट इसमें बन सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा हमेशा। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नीचे जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है। इसमें भी मैं सुपर बुलिश हूँ बेसिकली। जिसमें मैंने सुपर बुलिश बोला ना, तो मतलब आप समझिएगा कि उसमें आपको हल्का सा भी कोई जोन मिले तो आप बेधड़क होकर उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, HCL टैग को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस में पहुंचने वाला है। हालांकि ये प्लेड आउट हो चुका है एक बार और, लेकिन फिर भी क्यों क्यों हमें बेकार में ऐसी जगह में फंसे जहां पर हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो। और ये भी बड़े टाइम फ्रेम का अभी सेलिंग जोन है, तो हमें ऐसे में एंट्री नहीं करनी चाहिए। विप्रो पे चलते हैं। विप्रो में भी बुलिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही ये 271 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम इसमें बुलिश होंगे, और ये नीचे रिट्रेस हो जाएगा। हालांकि देखिए सारे के सारे आईटी के जो स्टॉक है ना, वो सारे के सारे अपने रेसिस्टेंस के ऑलमोस्ट हाई पर हैं। उन्हीं को, इन सब के स्टॉक से ही तो निफ्टी आईटी बनता है। ठीक है, इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तो ऑब्वियसली इन्फी का है, फिर देन TCS का है। अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेड है एक OFSS और एकल में, वो मैं आपके साथ में बताऊंगा। तो इसके साथ भी रिट्रेसमेंट होने का वेट करें, या फिर ऊपर जाकर फिर रिट्रेसमेंट हो तो विप्रो में ट्राई करें। और यहाँ पर जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और तब उसमें अपनी मार्किंग और प्राइस देख सकते हैं, या इन बॉक्स पे आप मार्क कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है तो रिट्रेस होकर नीचे आता है, तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं। LT में चलते हैं। LT ने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया है ऑलरेडी, तो रिट्रेसमेंट इसमें अभी हो रही है, लेकिन अच्छी जोन नहीं है। एक हल्का सा जोन यहाँ से है, क्योंकि ये एक रिवर्सल है। यहाँ पर आकर इस कैंडल ने एक ठीक ठाक से क्लोजिंग नहीं दी है, बेसिकली ये पॉइंट पर ही क्लोज हो गया था। इसके ऊपर भी ये कैंडल अच्छी बनी नहीं बनी है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो
इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इंटरडे प्लान किया जा सकता है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बनना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अच्छे से जोन में आए ना, जैसे कि यहाँ पर रिट्रेस होके आई 3480 पे, या फिर यहाँ पर आ जाए करीब 3500 के आसपास में, 3586 के आसपास में, तब हम इसमें प्लान करेंगे। अभी तो मुझे इसमें अच्छी नहीं लग रही है कोई भी एंट्री। इन्फी की बात करते हैं। इन्फी को मैं जाऊँगा मंथली जोन पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। आप देखेंगे अब आपको इसमें अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये था मंथली का डिमांड जोन, इसको हल्का सा ब्रेक करके नीचे चली गई थी कैंडल अनफॉर्चुनेटली, जिसके कारण से ही ये अभी इतनी अच्छी कैंडल नहीं बना पाई थी। ये देखेंगे ना, ये वाली कैंडल जो है अच्छी नहीं थी, लेकिन इस कैंडल को आप देखिए, ग्रीन कैंडल, और ये सिर्फ दिसंबर की कैंडल है, ठीक है, 3 से 4 दिन की कैंडल है। और इसमें अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर जाकर ही ब्रेक लेगा 1853 पे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम यानी कि ईयरली टाइम फ्रेम से रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो इसमें भी रेसिस्टेंस को ब्रेक होकर रिट्रेस होने का वेट कीजिए। इसका रेसिस्टेंस जो है वो है 1647 पे। जब इसको क्रॉस करके नीचे आएगा हल्का सा, या मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको आपके साथ में शेयर करूंगा। हालांकि इसमें नीचे एक बना है यहाँ पर जोन, यहाँ पर की जा सकती है, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर 1560 पे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ना, ये भी तो ऐसे ही सब बन रहा है ना। ये यहाँ से अभी इतना ऊपर जा चुका है, इसमें एंट्री लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऊपर भी सेलिंग जोन बने हुए हैं। टीसीएस में भी सेम स्ट्रक्चर है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है। थोड़ा सा नीचे चला गया था, लेकिन बैक टू बैक मेरे पास में इसमें अभी ये भी पॉजिटिव हो रहा है इसका ट्रेंड, क्योंकि बैक टू बैक जो डिमांड जोन थे वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और इसमें भी ट्रेंड लाइन जो है वो फॉर्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म करूँगा तो ये भी एक बननी स्टार्ट हो गई है इस तरह। ठीक है, तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट वगैरह हो यहाँ पर थोड़ा बहुत। यहाँ भी एक वीकली का डिमांड जोन बन गया है यहाँ पर। ठीक है, 3161 के ऊपर में। और लास्ट है मेरा OFSS। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि इसमें ट्रेड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें लग गया था SL लगने के बाद में इसमें एक अपॉर्चुनिटी आई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे या फिर अच्छी ट्रेड, मतलब बड़ी बड़ी ट्रेड को किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, वो इसमें जानने की कोशिश करेंगे। आप जब बड़े टाइम फ्रेम से देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ही आपको समझ में आएगी। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि पुराने कोई भी रेसिस्टेंस बना हुआ है, उसको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आप समझिए। अब यहाँ पर ये इसका एक बॉटम बना हुआ है, ये इसका एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ से प्राइस अब चला, कितनी अच्छी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल है तो इट मीन्स कि उसमें बहुत सारे बायर्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बॉटम है। हालांकि बॉटम तो ये है, लेकिन अभी प्राइस इसके पास में है, इसलिए आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये एक बॉटम बना, लेकिन यहाँ पर हल्का सा जो है कंसोलिडेशन चला। ये बिल्कुल यहाँ तक नीचे नहीं आया। अगर ये नीचे आके तब ऊपर जाता तब इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, तो इसने इसको टच नहीं किया, यहीं से ही प्राइस ऊपर चला गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली दिया किसने? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस वाले जोन ने। अब यहाँ पर जब कभी भी प्राइस आया तो डेली का मिला। अब यहाँ से यहाँ तक भी आप अगर देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन लगा के, इसको कभी टच नहीं किया। ठीक है, ये अभी अनटच रहा बिल्कुल ही। और इसके बाद में देखिए बिल्कुल नीचे आया था ना, इसके बाद में देखिए, हालांकि इस टाइम पे एक न्यूज़ थी इसलिए लोग समझ रहे थे कि अप गया है, लेकिन हम न्यूज़ को तो देखते ही नहीं है, हम लोग तो अपने इसी स्ट्रक्चर पे ही चलते रहते हैं। अब इसने इसके बॉटम को लगाया था और बिल्कुल नीचे आ गया था ये ऑलमोस्ट ना यहाँ तक। इसके बाद से यहाँ पर इतना बढ़िया एक स्ट्रक्चर बना, और फिर देखिए फिर से वापस आया। अब मैं इसको हटा दूँ ना तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ ग्रीन। अब आपको क्या क्लियरली यहाँ से वो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है जो मैं
आपको अधिकतर बताता रहता हूँ कि प्राइस में इतना बड़ा उछाल हुआ था, उसके बाद प्राइस यहाँ पर ही तो आया है, रिट्रेस हो गई तो आया है। आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा ना। मैं यही तो बात कहता रहता हूँ हर एक अपने वीडियो में, यही चीज़ तो समझाता हूँ। बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए और आपको अच्छा गेन मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो मैंने आप लोगों को कॉल दी थी वो दी थी मैंने यहाँ पर। हालांकि मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर जाना चाहिए बट नहीं गया। मार्केट है, सीलिंग ज़्यादा होगी तो मैं क्या करूँ। इसने ना बिल्कुल नीचे आया यार, यहाँ पर इसको टच कर लिया, लेकिन इसके ना विक को ही टच किया, इसकी बॉडी को टच नहीं किया है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि इसमें अगर कोई करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड करता है, मतलब यहाँ पर लेता है, तो इसका एसएल तो रहेगा नीचे ही। बट मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इसमें ट्रेड नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि जब इसको टच करेगा ये 8,000 को, 8,020 के आसपास में, 20 तो शायद ऊपर, हाँ यहीं पर 8,020 को ये टच करेगा तो मेरी एंट्री होगी। तो मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा होगा। हो सकता है नीचे चला जाए, मैं इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा और मेरे को जो टारगेट मिलेगा ना, मेरे को 2 3 4 कैंडल में ही मेरे को टारगेट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर लेंगे, अगर यहाँ बाय करेंगे तो क्वांटिटी कम आएगी और मुझे वेट भी ज़्यादा दिन करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है हमको अपनी क्वांटिटी मैनेज करने का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का, कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें अगर क्लियर होंगे तो हम मार्केट को पैसा देंगे नहीं, वहाँ से हम पैसा ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लॉन्ग वीडियो। इसमें मैंने पूरा आईटी सेक्टर के मेजर स्टॉक्स हैं वो कवर कर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ come back again for such wonderful videos.